चुनाव से पहले अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह गुड्डुन ने बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने का निर्णय ले लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि 29 जुलाई को वह विधिवत बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उनके इस कदम से क्षेत्र की राजनीतिक समीकरणों को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई है। करीब 33 वर्षों तक भाजपा में सक्रिय रहे गुड्डुन ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि, रेलवे बोर्ड सलाहकार, जिला स्थायी समिति के सदस्य तथा अकबरपुर नगर पंचायत के चेयरमैन जैसे कई महत्वपूर्ण दायित्व निभाए। वर्ष 2023 के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। उनकी पत्नी दीपाली सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर नगर पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुई। बाद में वह पुनः भारतीय जनता पार्टी में लौटे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू करने का फैसला किया है। इन दिनों गुड्डुन सोशल मीडिया पर लगातार बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पोस्ट और बैनर साझा कर रहे हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी उन्हें नीले गमछे के साथ देखा जा रहा है। उनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लेने के बाद पार्टी नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगा उसका वह पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। हालांकि उनके लगातार दल बदलने को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचना भी हो रही है। इस पर उनका कहना है कि राजनीति में समय, परिस्थितियों और जनहित को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाते हैं और वह पार्टी नेतृत्व के निर्देशों का पालन करेंगे। अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का परंपरागत जनाधार रहा है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, बहुजन और बहुजन समाज पार्टी के समर्पित वोट बैंक के कारण पार्टी लंबे समय तक इस क्षेत्र में प्रभावशाली रही है। हालांकि पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला अधिक मजबूत होने से बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत और चुनावी प्रदर्शन पहले की तुलना में कमजोर हुआ। इसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी का एक स्थायी और संगठित वोट आधार आज भी क्षेत्र में मौजूद माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि जितेंद्र सिंह गुड्डुन अपने व्यक्तिगत जनसंपर्क, संगठनात्मक अनुभव और विभिन्न वर्गों में अपनी पकड़ को बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में प्रभावी ढंग से जोड़ने में सफल रहते हैं तो पार्टी को कई स्तरों पर लाभ मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों में काम करने के अनुभव का लाभ बहुजन समाज पार्टी को संगठन विस्तार में मिल सकता है। नगर पंचायत और स्थानीय राजनीति में उनकी सक्रियता का फायदा विधानसभा स्तर पर पार्टी को मिल सकता है। पारंपरिक बहुजन समाज पार्टी वोट बैंक के साथ यदि वे अन्य सामाजिक वर्गों का भी समर्थन जोड़ने में सफल होते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की चुनावी स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो सकती है। विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को त्रिकोणीय मुकाबले में निर्णायक भूमिका निभाने या अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बेहतर करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि किसी भी राजनीतिक दल को वास्तविक चुनावी लाभ, उम्मीदवार का चयन, संगठन की सक्रियता, चुनावी रणनीति, स्थानीय मुद्दों और मतदाताओं के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। इसलिए गुड्डुन के बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने का प्रभाव आगामी चुनावी अभियान और मतदान के समय ही स्पष्ट रूप से सामने आएगा। अब राजनीतिक गलियारों की निगाहें 29 जुलाई पर टिकी है, जब जितेंद्र सिंह गुड्डुन औपचारिक रूप से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके बाद पार्टी नेतृत्व उन्हें क्या जिम्मेदारी देता है और वह क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी को कितना राजनीतिक लाभ दिला पाते हैं, यह आने वाले विधानसभा चुनाव का एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा।